हेलो स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने बीए बीएससी फर्स्ट ईयर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के स्टूडेंट्स को उनके सिलेबस साइकोलॉजी सिलेबस से रिलेटेड नॉलेज या जानकारी देने का प्रयास किया है। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और एक एक पॉइंट इसके नोट करते चले जाइए। जो लोग इस चैनल से पहली बार जुड़ें, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे हम। जैसा कि पहले मैंने एक्सप्लेन भी किया है, हमारे पिछले वीडियो में चीज़ें बताई गई हैं कि साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के साइकोलॉजी सिलेबस में 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस या मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं। सिलेबस का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको वॉच कर लीजिएगा। 4 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, सेकंड है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, यूनिट सेकंड में सेंसरी एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस, फोर्थ चैप्टर है अटेंशन और फिफ्थ है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। यूनिट थर्ड में हमारा है 6th चैप्टर लर्निंग, 7th चैप्टर मोटिवेशन एंड इमोशन। फिर उसके बाद हमारा यूनिट 4 आता है। यूनिट 4 में हमारा 8th चैप्टर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर उसके हमारा 9th चैप्टर इंटेलिजेंस, 10th चैप्टर पर्सनालिटी। इसके बाद हम बुक्स के बारे में चर्चा करते हैं। बुक्स आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम जो भी चाहिए, यहाँ पर हम आपको नाम प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। जो जो आपके लायक हो या जो अवेलेबल हो, आप उससे शॉप से या ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, व्हाट इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है। तो ये बहुत ही टिपिकल वर्ड है। साइकोलॉजी क्या है, लोग बड़ी आसानी से कहते हैं कि अरे भाई आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी लिए हो। तो ये इतना इजी नहीं है। साइकोलॉजी में चूंकि हम क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं, क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की स्टडी करते हैं, तो ये बहुत ही टिपिकल है। तब जब हम इसके कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट को जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमको साइकोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि साइकोलॉजी अपने आप में एक सब्जेक्ट, स्वतंत्र शाखा या फ्रीली सब्जेक्ट के रूप में नहीं है। फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी विलियम वुंट ने 1879 में स्थापित किया था, लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में। उसी समय से साइकोलॉजी जो है दर्शन से अलग हुई। इसका जन्म जो है दर्शन से हुआ है, दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी से हुआ है। तो ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये दर्शन का ही या फिलॉसफी का ही एक रूप है। फिलॉसफी से ही इसको लिया गया है और इसे साइकोलॉजी का स्वतंत्र रूप कब प्रदान हुआ? 1879 में विलियम वुंट ने। इसके बाद हम आते हैं कि ओरिजिन क्या है। मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, यह तो एकदम क्लियर हो गया आपको। मनोविज्ञान शब्द या साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गॉयकल ने किया अपनी साइकोलॉजी बुक में 1590 में। सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया। 1519 में इन्होंने क्या किया, साइकोलॉजी बुक एक लिखी थी, उसमें साइकोलॉजिस्ट शब्द या मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अर्थात दर्शन में तर्क, चिंतन, मनन करने की शक्ति से मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। तो इसको हम यहाँ बता देते हैं इस तरह, रुडोल्फ गॉयकल 1590, इसे याद किए रहिएगा आप लोग। तो
मनोविज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके प्लस लॉगस। साइके आत्मा या सोल, लॉगस अध्ययन यानी आत्मा का अध्ययन। तो 16वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु, डेकार्थ एंड अन्य विद्वानों ने इसे आत्मा का ही विज्ञान माना। जितने ऋषि मुनि थे उस समय सब मानते थे कि मनोविज्ञान जो है आत्मा की स्टडी करता है। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे स्टडी होती गई, इसके रूप चेंज होते गए। तो 16वीं शताब्दी तक इसको आत्मा का ही विज्ञान माना गया। मन का विज्ञान 17वीं शताब्दी में इटली के पोम्पुलोजी ने मन या शक्ति, मस्तिष्क का विज्ञान माना। इस शताब्दी में लाइप्जिग, हॉब्स, बर्कले, लॉक, कांट, ह्यूम एंड लॉम्सरिड इत्यादि थे जिन्होंने ये माना कि मनोविज्ञान आत्मा का नहीं बल्कि मन का अध्ययन करता है, मस्तिष्क का अध्ययन करता है। फिर आगे चलकर 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना गया। कॉन्शियस लेवल पर स्टडी की गई, यानी विलियम वुंट, जो कि इन्हें संरचनावादी स्ट्रक्चरम भी कहते हैं, टिचनर, जेम्स सैली इत्यादि ने इसे चेतना या अनुभूति का विज्ञान माना। 19वीं शताब्दी तक विलियम वुंट, मोस्टली विलियम जेम्स का नाम फेमस है, ये सब क्या है, इन्होंने कहा कि नहीं, न तो आत्मा का विज्ञान है और न ही मन का विज्ञान है, ये क्या है, चेतना का विज्ञान है। फिर 20वीं शताब्दी में यानी जैसे जैसे समय बढ़ता गया इसकी अलग अलग स्टडी हुई और उन स्टडीज के बेस पर इसका कॉन्सेप्ट चेंज होता गया। तो 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी में माना गया नहीं, ये ना तो आत्मा की स्टडी करता है, ना मन की करता है, ना चेतना की, ये बल्कि व्यवहार का विज्ञान है। अभी हमने क्वालिटेटिव बिहेवियर की बात की थी, क्वालिटेटिव की बात की थी, हमने कहा इसमें गुण का या क्वालिटी का स्टडी किया जाता है। इसके मानने वालों में वॉटसन, स्किनर, हल, पावला, गुथरी, थॉर्नडाइक इत्यादि हैं। इन्होंने इसे व्यवहार का मनोविज्ञान माना और इस परिभाषा के बाद आज भी इसको एक्सेप्ट किया जाता है कि मनुष्य के व्यवहार का या प्राणी के व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। मैकडुगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वुडवर्थ ने दिया कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। बोरिंग ने कहा कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। स्किनर ने कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। तो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट आते गए और अपनी अपनी डेफिनेशन दिए, लेकिन करंट में जो हम इसकी डेफिनेशन मानते हैं या इसका जो कॉन्सेप्ट लेते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड माइंड, यानी व्यवहार और मस्तिष्क का वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। साइकोलॉजी include the study of conscious and unconscious phenomena as well as feeling and thoughts। यहाँ पर feeling and thoughts को हम के कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल की स्टडी हम करते हैं, इसको इंक्लूड किया जाता है साइकोलॉजी में। दूसरे शब्दों में यह भी हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान एक ऐसा व्यवहार विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से यानी सिस्टमैटिकली प्रेक्षणीय व्यवहार
ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जिसे हम ऑब्जर्व कर सके, का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, थिंकिंग, भाव, इमोशन तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। इस परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान कहा गया है। व्यवहार में मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों ही सम्मिलित हैं। यानी साइकोलॉजी में जो डेफिनेशन करंट मानी गई कि यह व्यवहार का अध्ययन मानता है, व्यवहार का अध्ययन करता है, तो व्यवहार किसका? मानव और पशु दोनों का। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मनुष्य पर स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम वहाँ पर पशुओं को, एनिमल्स को यूज़ करते हैं। बहुत सारी स्टडी साइकोलॉजी में हुई हैं, कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहों पर, बंदर पर, कबूतरों पर, तो इसलिए पशु दोनों पर ये सम्मिलित होते हैं। मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत संवेदन, सेंसेशन, अवधान, अटेंशन, प्रत्यक्षण, परसेप्शन, लर्निंग या सीखना, स्मृति या मेमोरी, चिंतन एंड थिंकिंग इत्यादि आते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान, देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें हमने बताई, व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। व्यवहार में मनुष्य का व्यवहार और पशु का व्यवहार दोनों आता है, और मानसिक प्रक्रियाओं में सेंसेशन है, परसेप्शन है, लर्निंग है, मेमोरी है, थिंकिंग है, टेंशन है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो क्या इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए कि मनोविज्ञान प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान, इस प्रकार से हम कह सकते हैं मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है। इसका उद्देश्य चेतनावस्था की प्रक्रियाओं के तत्वों का विश्लेषण, उनके परस्पर संबंधों का स्वरूप तथा उन्हें निर्धारित करने वाले नियमों का पता लगाना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजी में हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, अभी हमने बताया सेंसेशन, संवेदना, परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण, अटेंशन, अवधान या ध्यान, लर्निंग, सीखना, थिंकिंग, चिंतन, मेमोरी या स्मृति, इन चीज़ों का स्टडी करते हैं। अब बात आती है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो संरचनावाद, जिसके जनक विलियम वुंट माने जाते हैं। प्रकार्यवाद, जिसके जनक विलियम जेम्स माने जाते हैं। मनोविश्लेषणवाद, जिसके जनक सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। व्यवहारवाद, जिसके जनक जेबी वाटसन माने जाते हैं। गेस्टाल्टवाद, जिसके जनक मैक्स वर्दाइमर माने जाते हैं। तो हम ये बताने का प्रयास किए हैं कि आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसका ट्रेलर क्या है, यानी मेन पॉइंट्स क्या हैं, वो चीज़ें हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन किया। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक चीज़ों का डिटेल से चर्चा करेंगे। तो नमस्कार।